इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। महानुभाव, कहा जाता है कि जो कार्य बल से नहीं होता वह कार्य बुद्धि से हो सकता है। जहां पर बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े योद्धा पराजित हो जाते हैं, वहां पर मात्र एक बुद्धिशाली जीव विजय को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब यह है कि बल से बड़ी बुद्धि है, ताकत से ज्यादा ज्ञान जरूरी है। क्योंकि आप ज्ञानवान होंगे तो आप ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके हाथ में मान के चलो मुगदड़ है, दंड है, और उसको आप दीवार में मार रहे हो तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। कुल्हाड़ी है, और कुल्हाड़ी का उपयोग यदि आप सही जगह कर रहे हो तो फायदा है, और कुल्हाड़ी को आप पत्थर पर मार रहे हो तो कुल्हाड़ी का कोई फायदा नहीं होगा, अपितु कुल्हाड़ी ही खराब हो जाएगी। बल से लोग आपसे डर तो सकते हैं, कोई बलवान व्यक्ति है, मुझे पीट सकता है, मुझे मार सकता है, लेकिन बुद्धिमानों से अच्छे अच्छे लोग सलाह लेने आते हैं। बलशाली व्यक्ति से लोग दूर जाते हैं, लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति के लोग पास में आते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि आपके पास में 100 मूर्ख दोस्त हैं, वह कोई काम के नहीं है, लेकिन आपका दुश्मन यदि एक विद्वान है तो वह आपके लिए काम का है। क्यों? क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होंगे, 100 मूर्ख होंगे, वह आपके साथ रहकर भी आपको डुबो देंगे, लेकिन एक बुद्धिमान आपके साथ विरोधी भी होगा तो वह आपको जो बार भी करेगा तो साथ में अच्छी तरह से करेगा, नीति पूर्वक करेगा। आपके साथ में कितने लोग हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके साथ में बुद्धिमान कितने लोग हैं यह इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वही वाली बात है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, आदि ने कहावत, अंधेर नगरी चौपट राजा, कि नगरी अंधेर है और राजा चौपट है। कहते ना कानों में अंधा राजा है, आंधों में काना राजा है, उल्टा बोल गया मैं, आंधों में काना राजा है। कि जब सारे अंधे हैं तो राजा काना होगा तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आपके साथ में बलशाली लोग होना जरूरी है, लेकिन बलशाली होने के बाद में बुद्धिमान होना भी जरूरी है। और कहते हैं जिसकी बुद्धि अच्छी होती है उसके पास परमात्मा का निवास होता है, और जिसकी बुद्धि व्यर्थ होगी वह परमात्मा के पास जाकर भी कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। लोग समागम करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। आप यहां पर नित्य प्रति गुरु उपदेश सुनते हैं, उसका क्या कारण है? उपदेश इसलिए सुनते हैं कि जिससे कि हम उपदेश सुनकर हमारे अंदर के जो व्यर्थ के विचार हैं, जो हमारे अंदर बैर विरोध बढ़ाने वाले भाव हैं, हमारे अंदर जो कसाय चलने वाली है, हमारे घर परिवार में जो अशांति का माहौल है, वह शायद शांति में बदल जाए। मंदिर आने मात्र से, गुरु के प्रवचन सुनने मात्र से, जिनवाणी को पढ़ने मात्र से घर का माहौल नहीं बदलेगा।
घर के माहौल को बदलने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा मैं गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज कहते थे कि यदि इंसान पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है और उसको पूर्व दिशा की ओर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपना मुंह घुमाना पड़ेगा, पूर्व दिशा की ओर खड़ा होगा, फिर जाकर चल पाएगा। और यदि मान लो आपको चलना नहीं है तो आप कभी भी पूर्व दिशा की ओर नहीं चल सकते। आप सोचो कि दिशा बदल जाए तो दिशा नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी दशा जरूर बदल जाती है। दिशा बदली ना बदले, लेकिन इंसान की दशा जरूर बदल जाती है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो एक बार सत्संग में नहा लेता है उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। सत्संग में डुबकी लगा कर तो देखो, प्रभु की वाणी को सुनकर तो देखो, गुरु के उपदेश को सुनकर तो देखो, जिनवाणी का स्वाध्याय करके तो देखो। ऐसा आनंद जीवन में आएगा, ऐसा परमानंद की प्राप्ति होगी कि जो आपको कभी नहीं हुई। आप कहोगे कि महाराज मैं तो सालों से आपके साथ रह रहा हूं लेकिन मेरे अंदर कसाय समाप्त नहीं हुई। मैं तो सालों से सत्संग सुन रहा हूं लेकिन मेरे अंदर का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। मैं सालों से भगवान का अभिषेक कर रहा हूं लेकिन मेरी लोभ वृत्ति समाप्त नहीं हुई। किसी के साथ में रहने मात्र से कुछ नहीं होता, बल्कि वहां पर रहने के बाद में उनके जो आचरण हैं, उनकी जो क्रिया हैं, उनको भी करने का प्रयास करो, जब जाकर आपका कल्याण होगा। यदि मीठा खाने से लोग मीठा बोलने जानते होते तो इस संसार में कोई कड़वा बोलता ही नहीं। और यदि मीठा खाने वाला या मीठे के सत्संग में रहने वाला, सत्सर्ग में रहने वाला मिठास को बोलता होता तो हलवाई की दुकान पे कितना मीठा बनता है। आप कितना मीठा खाते होगे? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 100 ग्राम। लेकिन जो बेचने वाला है वह तो 1-1 कुंटल, 1-1 टन मिठाई बेच रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवा में कड़वास है, खटास है। क्यों? क्योंकि साथ में रहने से कुछ नहीं होता। साथ में रहने के बाद मन को भी साथ में रखो, विचार को भी साथ में रखो, अपनी क्रिया को भी साथ में रखो, तो समझ के चलना कि आपके भावों में परिवर्तन होगा। नहीं तो बस हमारी क्रिया, हमारे कार्य, हमारे मन की व्यवस्था इस तरह से चल रही है कि हम हैं जरूर लेकिन कुछ करते नहीं हैं। आज आपसे पूछा जाए कि आप इतने सालों से गुरुओं के उपदेश को सुनते आ रहे, इतने सालों से आप जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान की पूजन करते आ रहे हो, इतने सालों से आप ग्रंथों का स्वाध्याय करते आ रहे हो, लेकिन क्या आपके मन की ग्रंथि परिवर्तित हुई है? यदि किसी के शरीर में कोई गांठ हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, कोई सिर में चोट लग जाए, तो वह व्यक्ति यदि डॉक्टर के पास में जाता है, वह व्यक्ति यदि किसी वैद्य के पास में जाता है 2 बार, 4 बार, 8 बार, तो उसके शरीर का रोग समाप्त हो जाता है। लेकिन तुम्हारे मन का रोग समाप्त क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहते हैं तन के रोगी का इलाज है, लेकिन मन के रोगी का कोई इलाज नहीं है। इसलिए तो कहा गया है, इस जिंदगी की सांस में क्या आगमी संगीत है, इस जिंदगी की सांस में क्या आगमी संगीत है, मन के ही जीते जीत है, मन के ही हारे हार है, मन के ही जीते जीत है, मन के ही हारे। आपने भाव बना लिया कि आज मैं महाराज के दर्शन करने जाऊंगा, तो कितना पानी गिरा, कितनी गर्मी हुई, आप पहुंच गए। आपने भाव बना लिया कि मैं आज लाल मंदिर जाऊंगा, तो कैसा भी हुआ, लेकिन आप पहुंच गए, क्योंकि मन से आपने जीत लिया। और जिसने अपने मन को जीत लिया
उसने संपूर्ण विश्व को जीत लिया। आपका यदि बच्चे का स्कूल का टाइम हो रहा है और घर में कोई मेहमान मिलने आने वाला हो तो आप क्या करते हो? बच्चे की छुट्टी कराते हो? बच्चे की छुट्टी कराते हो? नहीं कराते हो। उस मेहमान से कहते हो मैं 10 मिनट बाद आऊंगा, क्योंकि जो चीज आप आवश्यक समझ लेते हो उसके आगे आपको कोई चीज दिखती नहीं है। अब आपको विचार करना है कि आपने अपने जीवन में आवश्यक किसको समझा है और अनावश्यक किसको समझा है। यदि आपने आवश्यक परिवार को समझा है तो आप परिवार के काम करते हो। आवश्यक आपने दुकान को समझा है, आप दुकान के काम करते हो। आवश्यक आपने मित्रों को समझा है, आप मित्रों के साथ कार्य करते हो। लेकिन आपने आवश्यक अपनी आप को समझा है तो अपने लिए कार्य करने का प्रयास करें। आज परिस्थिति बड़ी विकट है और संकट निकट है। परिस्थिति विकट है और संकट निकट है। प्रति पग 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 में क्रोध भरा है, पग पग में लोभ भरा है, पग पग में माया भरी है और पग पग में मान भरा हुआ है। आपसे बताऊं कि इंसान के जीवन में 4 कसाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। कहते हैं इन चारों कसाए में सबसे खतरनाक कौन सी कसाई है? कौन सी है? हर व्यक्ति अपनी बात बताएगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि इन चारों कसाए में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है तो क्रोध कसाए। क्यों क्रोध आता क्यों है? क्योंकि क्रोध आता क्यों है तो कहते हैं कि जब हम बिना वजह, बेवजह किसी वस्तु को अपना समझने लग जाते हैं तो हमारे क्रोध की उत्पत्ति बढ़ जाती है। मान कसाए उसके बाद खतरनाक है कि आज मान है मेरा, मैं, ये किसी का नहीं है। आजकल तो ये चल रहा है कि समाज में यदि कोई व्यक्ति पद पे आसीन हो जाए तो समझता है कि मैं मंदिर का मालिक हो गया। अरे तू कोई मालिक नहीं है, तेरी घर में नहीं चलती। और जितने लोग आज मंदिर के मालिक नुमा बन रहे हैं उनको पता नहीं है कि तुमको भगवान ने अवसर दिया है गुरुओं की सेवा करने का, जिनवाणी की सेवा करने का, प्रभु की सेवा करने का। मैं आपको बार बार कहता हूं, बार बार समझाता हूं, संत बार बार कहते हैं कि मंदिर में जो पदाधिकारी बनते हैं, घर का जो मुखिया होता है, समाज का जो मुखिया होता है, देश का जो मुखिया होता है, वह न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ, आस्तिक होना चाहिए। लेकिन आज बड़ी विचित्र स्थिति है। पहले के जमाने में जब कभी मंदिर में जिनाभिषेक होता था तो मंदिर में जिनाभिषेक करने वाले 20-50 लोग होते थे और उसमें 5-7 लोग मंदिर के पदाधिकारी हुआ करते थे। ये पहले के जमाने में होता था, लेकिन आजकल के जमाने में तो बिरले ही मंदिर होंगे जहां पर जैन समाज के अध्यक्ष, मंत्री, पुजारी, कोषाध्यक्ष कुछ जो हैं वह पूजन कर रहे हैं। भंडारी जरूर मंदिर में है। आजकल मंदिर में भंडारी हो गए, मंदिर में मैनेजर हो गए। अरे क्यों? तेरे पास तेरे घर की भंडार की चाबी नहीं है, लेकिन मंदिर पे चाबी में ऐसा कुंडली बनाकर बैठा है जैसे सांप नहीं बैठता कहीं। क्या है? जिन मंदिर सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के लिए होते हैं, अन्यत्र किसी और के लिए होते हैं। जो मंदिर में कुछ समय के लिए आसीन हो रहे हैं वह मंदिर के मालिक नहीं हैं, बल्कि वह तो प्रभु की सेवा करने के लिए आए हैं। और जो प्रभु की सेवा करने आता है उसके अंदर कोई मान नहीं होता। ये आपके जीवन का पुण्य है कि आपको जिन मंदिर के दर्शन हो रहे, नहीं तो आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे कर भी रोज भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तो आप अपने जीवन का पुण्य समझो जिस दिन आपके हाथ में चावल हैं और आपका शीश भगवान के सामने झुकता है। आप अपने आप को पुण्यशाली समझो जिस समय आपके दोनों हाथ जिनवाणी को पढ़ते हैं।
और आप अपने आप को पुण्यशाली भाग्यशाली समझो जिस दिन आपके नगर में संत हैं और आप उनको अपने हाथ से आहार करा पा रहे हो, उनके विहार में सम्मिलित हो पा रहे हो, उनके दर्शन कर पा रहे हो। नहीं तो लोग तरसते रह जाते हैं और संतों के दर्शन नहीं हो पाते। तो क्रोध कसाय, क्रोध कसाय इतनी खतरनाक है कि बेवजह हम वस्तु को अपना मान लेते हैं, इसलिए क्रोध आता है। क्रोध आता क्यों है? आज मान के चलो ये पेन है, इस पेन को मैंने अपना मान लिया, तो ये पेन इनने ले लिया तो मेरा क्रोध बढ़ गया। और ये पेन मान लो यहां रखा हुआ है जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, उसको कोई भी उठाए तो मुझे कोई क्रोध आएगा नहीं। जब पर वस्तुओं को, पर पदार्थ को, पर व्यक्ति को इंसान अपना मान लेता है, तभी उसके जीवन में क्रोध कसाय बढ़ जाती है। और जो अपने आप में आ जाएगा, ठीक है पेन ही तो है, लिख लिया तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, इसको मानेगा तो क्रोध नहीं आएगा बल्कि प्रेम बढ़ जाएगा। आप विचार करना, आप कहीं अनजान जगह पर पहुंच जाओ और वहां पर पूरा मंदिर भरा हुआ है, जहां पर आप कभी जाते नहीं, कोई आपको जानता नहीं, और उस समय आपने भगवान के दर्शन किए, गुरु के दर्शन किए, और कोई अनजान व्यक्ति आपको देखकर मुस्कुराए और कहे कि आप मेरे स्थान पर बैठ के पूजा कर लो, तो आपके मन में क्या भाव आता है? आपके मन में दिन भर ये बात चलेगी, हो सकता है ये व्यक्ति कोई मेरी बहू का रिश्तेदार तो नहीं है, मेरे बेटे के ससुराल वाला तो नहीं है। ऐसा आपके मन में चलेगा और आप दिन भर उस व्यक्ति के बारे में सोचोगे जरूर, और बाद में जब मालूम चलेगा वह तो एक सामान्य श्रावक था, तो मन में भाव आएगा, अरे कितना अच्छा श्रावक था, और एक मैं हूं कि मैं अपनी जगह छोड़ता ही नहीं, और वह व्यक्ति मेरे को, अनजान व्यक्ति को देखकर जगह दे रहा है। तो जहां पर वस्तुओं को अपना माना जाता है वहां पर क्रोध प्रबल हो जाता है, लेकिन जहां पर अपनी वस्तु को भी पराया माना जाता है वहां पर क्रोध समाप्त हो जाएगा। वस्तु किसी की नहीं है, वस्तु किसी की नहीं है। ये जो मंदिर है, ये जिनालय हैं, ये सब कुछ हैं, इनको बनाने वाला कोई और था, पूजन करने वाला कोई और है, और उसका मोक्ष पथ पर धीरे धीरे जाने वाले कोई और होंगे, क्योंकि मंदिर ही मोक्ष का रास्ता खोलता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।